विकलांग दयालपुर वैशाली, जहाँ पे है 2 नंबर गेट पर आइए। ये देखिए आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में शराब पिए भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी का न सिर्फ फेल हुआ बल्कि आईपी गुप्ता पर जो करोड़ रुपए खर्च किए गए, हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, पूरा जो मैनेजमेंट में और एक रणनीति बनाई गई कि भाजपा के कैडर में सेंधमारी कर लेंगे आईपी गुप्ता, वो करोड़ रुपए मानो पानी में चला गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी साल है। ऐसे में अलग अलग दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, नए पुराने नेताओं के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम इतना भीड़ लाएंगे। कोई कह रहा है कि 10 लाख 20 लाख हमारी ताकत है, हम दिखाएंगे ताकत अपनी। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? आपने प्रशांत किशोर का रैली तो देख लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार बदलना है, लोगों ने ठान लिया है। 12 लाख लोग गांधी मैदान में आएंगे। कितने लाख लोग आए? लाख तो छोड़ दीजिए, 5-7 हजार लोग जो है प्रशांत किशोर के रैली में पहुंचे। करोड़ों रुपए उस रैली में खर्च किए गए और 5 से 7 हजार लोग ही पहुंचे। मतलब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की रैली महाफ्लॉप रही। आज आईपी गुप्ता का कार्यक्रम था, उसी गांधी मैदान को भरने का दावा आईपी गुप्ता ने किया था। आईपी गुप्ता नेता बनने के रास्ते पर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, बैकग्राउंड कांग्रेस रहा है, पान समाज को एकजुट करने, पान की लड़ाई लड़ने चले हैं। लेकिन उस लड़ाई में वो फेल हो गए। कहा गया था भाई गांधी मैदान भर देंगे, 10 लाख 12 लाख लोग पान महारैली में आएंगे आईपी गुप्ता के बुलावे पर। मुश्किल से 5-7 हजार 8 हजार हो सकता है कि प्रशांत किशोर से कुछ ज्यादा भीड़ आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में आए। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 10 हजार भीड़ आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सोचिए, अब जो चर्चा है राजनीतिक तौर पर उसको भी समझ लीजिए। पान समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है और इस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आईपी गुप्ता को चुना। आईपी गुप्ता कांग्रेस के ही है, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। जब कई तरह के सवाल उठने लगे तो दिखाने के लिए भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई आईपी गुप्ता के जरिए वो पान समाज को एकजुट करेंगे, जो उनकी आबादी है उनको भाजपा से तोड़ेंगे और तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया। हर रोज लाखों रुपए हेलीकॉप्टर का किराया आता है भाई, घंटा भर में कई लाख रुपए हेलीकॉप्टर किराया आता है। 4-5 घंटा रोज हेलीकॉप्टर जो उड़ता था तो कई लाख रुपए किराया हर रोज का हो जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट, होटल, खाना पीना, रैली, मतलब कि अमूमन कह लें कि एक दिन 20-25-30 लाख रुपया यूं ही जो है कार्यक्रम में खर्च कर जाता था। कई दिन कार्यक्रम चले, लंबा कार्यक्रम चला, करोड़ रुपए खर्च हुए, रैली में करोड़ों खर्च हुए। अब कहा जा रहा है कि जितना करोड़ खर्च हुआ आईपी गुप्ता पर सब पानी में चला गया, क्योंकि कांग्रेस ने जिस मकसद के साथ इन्वेस्ट किया था आईपी गुप्ता में, कांग्रेस को लगा कि भाई कम से कम 50 हजार लोग तो इकट्ठा जरूर हो जाएंगे, आईपी गुप्ता इकट्ठा जरूर कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 10 हजार लोग आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में थे। आगे जो मंच था, मंच के आसपास ठीक ठाक लोग दिख रहे थे, जो वीडियो जारी किया जा रहा है अलग अलग लोगों द्वारा, आईपी गुप्ता के लोगों द्वारा। लेकिन वही मंच के जैसे ही पीछे जाएंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे कुर्सियां खाली थी। तो गांधी मैदान को भरने का दावा कईयों ने किया, अच्छों की हिल गई गांधी मैदान को भरने में। तो आईपी गुप्ता क्या और प्रशांत किशोर क्या? कहा जाता है कि भाई बड़े बड़े लोग तो फेल हो गए, ये किस खेत की मूली है। आमतौर पे चर्चा हो रही है कि भाई ये कांग्रेस द्वारा फंड किए गए थे आईपी गुप्ता। अब कांग्रेस पार्टी का पैसा भी पानी में चला गया, कई करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसे राजनीतिक तौर पे कहा जाता है कि बी टीम,
तो बी टीम के तौर पर आईपी गुप्ता घूम रहे थे, रैली किया उन्होंने आज, लेकिन उस रैली में वो कामयाब नहीं हुई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पर चर्चा हो रही है, क्योंकि पान समाज भाजपा का कैडर माना जाता है, भाजपा को कोर वोट बैंक माना जाता है, और उसमें कैसे सेंधमारी हो, चूंकि चुनावी साल है, भाजपा का कैडर में सेंधमारी होगा तो जाहिर तौर पर उनके जो विरोधी होंगे मजबूत होंगे। तो आईपी गुप्ता के जरिए भाजपा को कमजोर करने की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उस रणनीति में कांग्रेस न सिर्फ फेल हुई बल्कि कई करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। आईपी गुप्ता कार्यक्रम जो उनका फेल हो गया। अनुमान किया गया था कांग्रेसियों द्वारा कि भाई 50,000 लोग कम से कम तो आ जाएंगे, लेकिन टाइम फिक्स हो गया और मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 10,000 लोग। हालांकि मेरा अनुमान है कि 7 से 8,000 लोग, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि मैक्सिमम 10,000 लोग जो है रैली में आए। हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से थोड़ा सफल जरूर साबित हुआ आईपी गुप्ता, चूंकि बैकग्राउंड कांग्रेस का भी था, कांग्रेस का अपना एक जनाधार है बिहार में। कई कांग्रेस के नेताओं ने इंटरनली ताकत भी लगा दी थी आईपी गुप्ता के लिए, भाई आईपी गुप्ता का रैली जितना सफल होगा भाजपा उतना डाउन होगी और कांग्रेस को फायदा होगा। एक समय के साथ जो है गठबंधन को लेकर चर्चाएं होगी और एक माहौल बनाया जाएगा, भाजपा के खिलाफ पान समाज को एकजुट किया जाएगा। लेकिन उस मकसद में, उस रणनीति में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। तो जो दावे किए गए उन दावों की हकीकत क्या है, तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया। आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।